अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, काफ़ी दिनों तक हमने सोलो वर्सेस सोलो मैच नहीं खेला था, तो मैंने सोचा कि सोलो वर्सेस सोलो खेल लेते हैं। और ऑल पे किया तो सारे अरबी बड़ कर रहे थे, तो मैंने ऑल में माइक ख़त्म कर दिया। और सुनो सब, कैसे हो, ठीक हो। और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो आपने। तो चलते हैं गेम प्ले की तरफ। अब हम जा रहे थे सोलो वर्सेस सोलो में। और सोलो वर्सेस सोलो में एक नुकसान होता है, एक फ़ायदा होता है कि किल जल्दी मिलते हैं और कंफर्म किल मिलते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा मारे तो आप भी कंफर्म होते हो, तो नॉक वाला सीन नहीं होता यहाँ। तो खैर हम उतरे थे स्कूल में। अब गाइस बैक टू बैक मेरे यूएमपी से किल देखना आप। पहले जब मैं उतरता हूँ उस वक्त कोई नहीं उतरता। मेरे भाइयों की थोड़ी सी लैंडिंग ख़राब होती है, तो उनकी ख़राब लैंडिंग की वजह से हम फ़ायदा उठा लेते हैं। अब वो फ़ायदा आप देखोगे कैसे उठाना है। तो चलो लेट्स डू दिस। और चलते हैं अपने पुराने आउटफिट के साथ। अब यहाँ पे तो मुझे नहीं मिली यूएमपी, ये यहाँ पे मिलती है। अब पहला बंदा ये उतरा। अब इस भाई को देखना, वो सामने जो देखा ना आपने 57 खुजैम, इस भाई को किया फिनिश। अब आरटीडी शिराज भाई को भी पहुंचाया लोबी। अब ये भाई भालू वाला सूट पहन कर आए थे, ये अरबी थे, तो इनको भी पहुंचा दिया लोबी। अगर यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा भी चांस दे देता ना, ये अरबी था, ये मुझे मार देता। क्योंकि अरबी क्या होते हैं, हैकर होते हैं, स्टार मस भाई ने कहा था। और ये भी अरबी था, M4 के ऐसे, इसको भी पहुंचाया लोबी। और इसी तरह हो गए हमारे 4 किल। अब गए इस फुट स्टेप फिर भी आ रहे थे। मैं रुक के देखने लगा कि कहाँ से आ रहे हैं, तो सामने से वो देखो बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है। तो मैंने कहा इससे ऊपर जाके ही मारेंगे, यहाँ से नहीं बनेगा एंगल, तो ऊपर जाके एंगल बना के भाई को मारेंगे। तो यहाँ आके देखा तो भाई साहब बोट थे। अब बोट के पास गाइस 2 M4 होती है और हमारे पास UMP, ये दूसरी गन बाइजन। ये दिस इज़ नॉट फेयर पबजी वालों, हमारे लिए भी वो रखा करो ना M4 वगैरह। तो गाइस अब M4 लेने के बाद काफ़ी जगह से फुट स्टेप आ रहे थे, तो मुझे कंफर्म हो गया कि बंदा यहाँ है। अब यहाँ पे देखना क्या सीन है गाइस। इतना मारा उस बंदे के पास वेस्ट ही नहीं थी गाइस। देखा आपने, ना वेस्ट थी ना हेलमेट था। चलो खैर कोई नहीं गाइस, हमारे साथ तो पबजी वाले ऐसे करते रहते हैं। यहीं पे मैं मरा था, कोई बात नहीं। चलो अब गाइस उतरा था मैं ऊपर, और उस बंदे को ना मिल जाती है UMP। मेरे साथ एक उतरा था, तो उसने ना काफ़ी लो मतलब कर दिया था मुझे, और मैं जल्दी से नीचे जंप लगा के आ गया था, वरना वो मुझे मार देता। अब जैसे ही मैं यहाँ से निकलने लगा तो मेरे हाथ लगी शॉट गन, और मैं TPP लेकर रुक गया कि आएगा और मुझे मारने के लिए। तो इसी तरह भाई को पेल दिया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, मुझे याद नहीं रहा। और ये जो भाई थे ना, वह नाम क्या रखा हुआ है पता नहीं, इसने ना अपार्टमेंट में आग लगा रखी थी। काफ़ी सारे बंदे अपार्टमेंट में उतरे थे, लेकिन यहाँ स्कूल में सिर्फ एक बंदा ही उतरा था। तो मुझे मतलब इसने ना अपार्टमेंट को खाली करके ना, उसने सोचा कि मैं जाता हूँ स्कूल में, स्कूल वालों को भी मार दूंगा। लेकिन उसको क्या पता आपका भाई सामने खड़ा था। और वहाँ से अब इसकी लूट करने के बाद अब मैं जा रहा था ड्रॉप पे। अब डासिया के सस्ते नशे देखो, इसलिए मैं डासिया पसंद नहीं करता, वो वाली गधा गाड़ी पसंद करता हूँ। तो ये बंदे के सस्ते नशे चेक करो, पता नहीं मार कहाँ रहा था। यहाँ पे आके मैं TPP लेने लग गया, वहाँ सामने आवाज़ खड़ी तो है, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। अब वो बंदा शायद जिसको ये मार रहा था, वो शायद फ्लैंक करके इधर से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बंदा फिर इधर फायरिंग क्यों कर रहा था। फिर उस वक्त शक था कि यहाँ पे भी बंदा है और इस साइड पे भी बंदा है। तो पहले मैंने सोचा कि इस लेफ़्ट वाले को फिनिश करते हैं, फिर बाद में राइट वाले को देखेंगे। अब गाइज़ मैं नहीं चाहता था कि यार पिछली बार की तरह ब्लाइंड रश करूँ और मर जाऊँ, तो इस बार मैं थोड़ा सा संभल के खेल रहा था। और उस भाई को देखना, मुझे पता था ये रिलोडिंग लगाएगा, और भाई की रिलोडिंग लगी जैसे अबू बकर सादी को हमने भेज दिया लोबी। तो 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं और 32 लाइव हैं अभी। और इस गेम प्ले में ना आपको आज हमने DP यूज़ की थी इस गेम प्ले में, और
आपको पता है डीपी मैं यूज़ करता नहीं हूँ और अच्छी गन है यार डीपी। कभी कभी आपका लक मतलब अच्छा होता है और डीपी आप उठाओ तो वो भी बेहतर है। डीपी यार अच्छी गन है, जो लोग इसे हेट करते हैं हेट ना करो, डीपी भी अच्छी गन है। और यहाँ पे मैक्सिमो भाई को भी हमने पहुँचा दिया लॉबी। अब गाइस मैं जा रहा था ड्रॉप पे और ड्रॉप को ढूंढते ढूंढते ना मतलब मेरा ध्यान नहीं था कि ड्रॉप किस साइड पे है। तो उस वक्त मुझे कोई पता नहीं था कि ड्रॉप कहाँ गिरा होगा। लेकिन ये दूसरा प्लेन देखकर मैंने कहा चलो इस प्लेन का ड्रॉप लूटूंगा। अब इसको देखते देखते ना मुझे मेरी नज़र ब्रिज पे जाएगी और वहाँ पे मैं देखूँगा एक डासिया खड़ी है। तो मैं स्कोप लगाता हूँ, भाई साहब कैंपिंग कर रहे हैं, कैंपिंग लेवल चेक करो। पहले मैंने कहा इसे करीब से जाकर मारूंगा, दूर से आपका भाई का स्प्रे ही नहीं है। तो उस वक्त याद आया कि डीपी है, डीपी भी स्नाइपर जितना काम करती है और सरकार भाई को हमने पहुंचा दिया लॉबी। ये डीपी ना कभी कभी अनकंट्रोल मतलब हो जाती है, किसी से भी कंट्रोल नहीं आती। मतलब ये डीपी ना जो बंदा रेगुलर यूज़ करता है उसके लिए तो अच्छी है, मतलब मेरे जैसों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमसे इसका रिकॉइल ही कंट्रोल नहीं होता। जो रोज़ाना की बेस पे यूज़ करता है उसका तो मतलब वो तो कहता है इसका कोई रिकॉइल ही नहीं है। लेकिन जो हमारी तरह हैं जो कभी कभी यूज़ करते हैं वो कहते हैं यार नहीं डीपी का रिकॉइल बहुत ज़्यादा है और हमसे नहीं चली जाती। मतलब ये एक भारी गन है और इसके वज़न की वजह से ना इसका रिकॉइल कम होता है। मतलब अब यार जैसे आपको स्कारल पे 3x लगाओ ना तो उसका ना उसकी एम ऊपर जाने लग जाती है, लेकिन डीपी की नहीं जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता वहीं सीधी जाके लगेगी। लेकिन यार आपको मैं समझा नहीं सकता, आप डीपी यूज़ कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। अब इस बंदे की लूट करने के बाद M4 उठाने के बाद मैं जा रहा था ड्रॉप पे और मुझे पता नहीं था कि ड्रॉप लूटेड है, मैं तो ऐसे ही जा रहा था। अब ये बंदा ना यही बंदा ये ड्रॉप लूट के आया हुआ था, इसके पास थी ओम। अब इस भाई के सस्ते नशे चेक करो, लगता है भाई ने हेडफोन नहीं लगाए हुए थे। अब मेरे पास यहाँ पे मौका था कि इसे मार दूँ, लेकिन मैंने इसका 100 रुपये वाला सूट देखा, मैंने कहा यार बंदा तो मतलब खेलने वाला लग रहा है, लेकिन मैं नहीं मरते इसे सब्र से मारूंगा। तो इस भाई के नशे चेक करो, मोहम्मद हमाद को लॉबी पहुंचा दिया। लेकिन पता नहीं भाई किस तरफ से एंगल बना के हमें मारने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये ड्रॉप लूटी। मैं सीधा चलाता हूँ ड्रॉप पे उसे मारने के बाद मुझे लगता था कि वो लगा था कि वो भी ड्रॉप लूटने आए, लेकिन मुझे देख कर वहाँ रुक गए। तो ड्रॉप पे आने के बाद लेवल 2 की वेस्ट पड़ी थी सामने, मुझे पता चल गया कि ड्रॉप लूटेड है और सामने से एक और बंदा आ रहा है, उसको मारेंगे फिर उस भाई की लूट करेंगे जिसने ड्रॉप लूटा था। अब यहाँ पे ड्रॉप उस भाई की लूट करने के बाद उस भाई की लूट में हमें मिलने वाली है, गैस करो कौन सी गन, गैस तो करो, ड्रॉप वाली गन होगी, आप गैस करो कौन सी गन मिलने वाली है जल्दी से। और गाइज़ आज मैं थोड़ा जल्दी वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। और जिसने सही गैस किया था लव यू हो गया और अब आपको पता है बोर्ड के पास हमेशा से होती है, मतलब 90% होती है लेवल 1 की है वेस्ट और लेवल 1 का हेलमेट। तो भाई साहब इसे मैंने वेस्ट पे मारा एक ओम की शॉट, ये क्यों नहीं मरा, चलो खैर कोई नहीं, किन्नर भैया पता नहीं क्या नाम था तो उसे मार दिया। अब काफ़ी ज़्यादा मतलब घूमने फिरने के बाद मैं आता हूँ इस ड्रॉप पे और इस गाड़ी वाले का पीछा करते करते आता हूँ। ये ड्रॉप पे आ रहा था तो इस भाई को भी पेल दिया। ASM 209 पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं यार, पता नहीं किस तरह के नाम रखते हैं यार भी। अब यहाँ पे वो हैकर आने वाला है गाइस, जो जिसका आपको मैंने बताया था थंबनेल में। तो अब देखो मैं यहाँ पे रुका TPP लेने के लिए, इतने में भाई ने पीछे से मार दिया। अब इसके मम्मी सेट को देखकर आप ये ना समझ लेना कि ये रियल बंदा होगा, भाई इसने किसी के मतलब लूट में से उठाया होगा। अब इसकी केडी चेक करना ज़रा, आप चेक करो भाई, 9.53 की केडी, 9.53। और इसने
और तो और इसने रॉयल पास नहीं ले रखा। अब जिसको लगता है कि इसने मम्मी सेट खुद मतलब क्रेप्ट ओपनिंग से निकाला होगा तो इसके आरपी कहाँ है ये बताओ। चलो गैस कह रहा हूँ। चलो गाइज़ कोई नहीं, हमें क्या, हैकर था, फेयर नहीं खेल रहा था, बुरा काम, बुरे का सिला हमेशा बुरा होता है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे खासे गेम प्ले को इस भाई ने बर्बाद किया, अल्लाह इससे पूछेगा इंशाल्लाह। बाय, अल्लाह हाफिज़।